हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज, वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप बहुत सारे नए वोकेबलरी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ ही साथ हर एक सेंटेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बताया और समझाया जाता है। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल। बीरबल अकबर बीरबल की स्टोरी है और आप तो जानते हैं अकबर बीरबल की स्टोरी हो और उसकी बीरबल की चतुराई का जिक्र ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बीरबल, बीरबल, कैन यू आइडेंटिफाई द गेस्ट। कैन मतलब होता है सकता है, यू तुम, आइडेंटिफाई पहचान सकता या पहचान सकते हो, द गेस्ट। गेस्ट मीन्स मेहमान, ठीक है। क्या तुम मेहमान को पहचान सकते हो, ये है स्टोरी का टाइटल। वंस एक बार, बीरबल वॉज इन्वाइटेड, एक बार बीरबल को आमंत्रित किया गया, फॉर डिनर। बीरबल को आमंत्रित कहाँ किया गया, डिनर के लिए आमंत्रित किया गया। बाय अ रिच मैन, बाय अ रिच मैन एक अमीर आदमी के द्वारा बीरबल को रात्रि के भोजन के लिए इनवाइट किया गया, मतलब कि आमंत्रित किया गया। ये कौन सा टेंस है, ये है पैसिव टेंस, सॉरी ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। कैसे पैसिव जानेंगे, बाय आ गया है, अगर बाय यहाँ नहीं भी रहता तो भी आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है। क्यों, क्योंकि बी के फॉर्म के बाद, बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है, बी, बिन, बींग, इन सब के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव ही होता है। आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो उसे इनवाइट किया गया रात्रि का भोजन के लिए, और किसने इनवाइट किया, रिच मैन ने, अमीर आदमी ने, ठीक है। व्हेन जब बीरबल, बीरबल जो है, रीच देयर, जब बीरबल वहाँ, देयर मतलब वहाँ पहुँचे, जब बीरबल वहाँ पहुँचे, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे, यहाँ ना तो हैज़ का फॉर्म है, अगर हैज़, हैव का फॉर्म कौन कौन सा होता है, हैज़, हैव, हैड, ये तीन में से अगर कोई रहेगा तो आपको समझ जाना है ये परफेक्ट है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। और बी का फॉर्म होगा तो समझ जाना पैसिव है, ना तो यहाँ कोई बी का फॉर्म है ना ही यहाँ कोई हैव का फॉर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बीरबल, व्हेन जब बीरबल वहाँ पहुँचा, जब बीरबल वहाँ पहुँचा, ही फाउंड वह पाया, हिमसेल्फ, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो पाया, फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड। रीच का पास्ट फॉर्म होता है रीच्ड। इनवाइट का पास्ट फॉर्म होता है इनवाइटेड। वह पाया, हिमसेल्फ, खुद को, इन अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़ में, एक बड़ी भीड़ में खुद को वह पाया। द होस्ट, मेजबान, ग्रीटेड, मेजबान मतलब जिन्होंने बुलाया, जो रिच मैन है उन्हें ही कहा जा रहा है मेजबान, होस्ट। जब हम किसी की पार्टी में जाते हैं तो जिन्होंने हमें बुलाया है तो वो होस्ट होते हैं, वो हमारा स्वागत करते हैं, है ना। तो द होस्ट ग्रीटेड, द होस्ट जो है ग्रीटेड, स्वागत किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्वागत किया, ग्रीट का पास्ट फॉर्म होता है ग्रीटेड, स्वागत किया। हिम, हिम मतलब किसका, बीरबल का, हिम किसके लिए आया, बीरबल का। वार्मली, गर्म जोशी से। एंड जो होस्ट है वही टुक हिम इनसाइड, टेक का पास्ट फॉर्म होता है टुक, ले गया अंदर, ठीक है। होस्ट ही उन्हें ले गया अंदर, क्यों, क्योंकि ये द होस्ट जो है ना कॉमन ले लिया गया। अब यहाँ होता द होस्ट ग्रीटेड हिम वार्मली एंड द होस्ट टुक हिम इनसाइड, इसलिए द होस्ट दोनों में आ रहा था इसलिए यहाँ कॉमन ले लिया गया और एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। एंड कंजंक्शन जो होता है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो समान रैंक के चीज़ों को जोड़ता है। समान रैंक मतलब यहाँ पर अगर नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होगा और बीच में एंड होगा। उसी तरह यहाँ पे सेंटेंस है तो यहाँ भी क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। बीरबल, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई डिडंट नो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे, डिड, डिड तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, डिड के साथ हमेशा नॉट आएगा। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, नो मतलब जानना, मैं नहीं जानता था, दैट की देयर विल बी,
ठीक है। सो मैनी गेस्ट, सो मैनी मतलब होता है बहुत सारे मेहमान आएंगे, विल बी मतलब वहाँ पर आएंगे, ठीक है। इन दिस गैदरिंग, इस सभा में बहुत सारे मेहमान आएंगे, विल बी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि विल लगा हुआ है ना। विल के बाद बी का फॉर्म आ गया, बी आ गया, बी कौन सा वर्ब होता है? V1 होता है ना। विल बी सो मैनी गेस्ट, मुझे नहीं पता था कि इस सभा में इतने सारे मेहमान आएंगे। द होस्ट, जो मेजबान था, रिप्लाइड, द होस्ट रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, पोलाइटली, नम्रता पूर्वक उसने जवाब दिया। दे आर नॉट गेस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दे आर नॉट गेस्ट, वे मेहमान नहीं है। वे लोग को जो जैसे वो दिखा रहा पॉइंट करके कि वे लोग मेहमान नहीं है सर, वो लोग मेहमान नहीं है। दे आर माई एम्प्लॉयज एक्सेप्ट वन, वो बोल रहा है दे आर माई एम्प्लॉयज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये लोग मेरे कर्मचारी हैं, एक्सेप्ट छोड़ करके, वन एक को छोड़ करके, यहाँ पे जितने लोगों का भीड़ है वो सब कर्मचारी है। हु कौन? इज द ओनली अदर गेस्ट हेयर बिसाइड यू, कौन है? ओनली मतलब सिर्फ, अन्य गेस्ट अन्य मेहमान, हेयर यहाँ पर, बिसाइड यू आपके अलावा, आप मतलब कौन है यहाँ पर, मीन्स सिर्फ ओनली एक ही जन है आपके अलावा गेस्ट यहाँ पर, बाकी सब क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉयज है, मतलब कर्मचारी हैं। कुड यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? हु इज दैट अदर वन गेस्ट हेयर, कौन है दैट वह अन्य एक मेहमान, हेयर यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं? कुड आया, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन बना रहा है ना, क्योंकि कुड जब भी आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या फिर जब भी आगे आ जाता है तो वो क्या बनाता है? क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाता है ना। तो कुड यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? हु इज दैट, कौन है वह गेस्ट हेयर, वहाँ यहाँ पे कौन है वो गेस्ट? आपको पता है? मे बी, शायद, आई खुड, मैं बता सकता हूँ, या मैं बता सका, मैं बता सकता हूँ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। टेल मी अ जोक, एक चुटकुला मतलब हम लोगों को बोलो, ठीक है। वो कहते हैं एंड आई विल ऑब्जर्व देम, मैं उन्हें अवलोकन करूंगा, मैं उन लोगों को देखूंगा। आप एक चुटकुला बोलो और मैं उन लोगों को देखूंगा। विल ऑब्जर्व जो है वो आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जो टेल से जब शुरू है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि कम हियर, गो देयर, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, लेट मी गो, इस तरह करके होता है ना, तो उस तरह का जो सेंटेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेल देम अ जोक, उन लोगों को एक जोक सुनाओ। एंड आई विल ऑब्जर्व देम, और मैं उन लोगों को क्या करूंगा? अवलोकन करूंगा, देखूंगा सबको, कि सबका जेस्चर देख करके पहचानूंगा कि कौन आपका गेस्ट है। द रिच मैन टोल्ड, रिच मैन ने कहा, द जोक, एक जोक कहा, ठीक है। एंड एवरीबडी मतलब प्रत्येक, ठीक है। लाव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, प्रत्येक लोगों ने क्या किया? हंसा। अपरोअर्सली, जोर जोर से और उत्साह पूर्वक सभी ने हंसा। परहैप्स, शायद, दिस वॉज द वर्स्ट जोक बिरबल हैड एवर हर्ड इन हिज लाइफ, मीन्स शायद, दिस वॉज, यह था, द वर्स्ट जोक, सबसे बुरा चुटकुला, बीरबल हैड एवर हर्ड, कभी सुना था, इन हिज लाइफ। पहले तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है परहैप्स से, और यहाँ से फिर ये दूसरा है, ठीक है। जैसे बीरबल हैड एवर हर्ड, ये देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म, अभी थोड़ा पहले ही बताएं, हियर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हर्ड होता है, दो होता है, ठीक है। दोनों मतलब V2 V3 सेम होता है। तो हैड का जब भी फॉर्म आ गया और उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, एवर तो आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है, तो उसको तो आप इग्नोर करिए।
हैड के बाद अगर एडवर्ब आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये हैड है तो पास्ट परफेक्ट का ये टेंस है, और ये जो है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दिस वॉज द वर्स्ट जोक, यह सबसे बुरा जोक था। और एवर मतलब होता है कभी, तो बीरबल ने कभी ऐसा जोक सुना था, इतना बुरा जोक, इतना बुरा चुटकुला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब द रिच मैन आस्क्ड बीरबल, रिच मैन जो अमीर आदमी ने कहा, किससे कहा? बीरबल से कहा। अब एक चीज़ आपने गौर किया होगा, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो वहाँ अ रिच मैन था, ठीक है, ए रिच मैन, लेकिन अभी द है। तो रिच मैन तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब बता दिया गया कि इसी रिच मैन का बात कर रहा है जिसके यहाँ बीरबल को इनविटेशन मिला था, इसलिए अब वो एक क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक रिच मैन, कि बीरबल जिसके यहाँ पार्टी में गया था उसी रिच मैन का बात हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पे द, जहाँ जहाँ रिच मैन आएगा वहाँ वहाँ आपको वो द मिलेगा। ठीक है, द रिच मैन आस्क्ड बीरबल, रिच मैन ने कहा, सॉरी पूछा, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बीरबल से पूछा, आई हैव टोल्ड, देखिए टेल का पास्ट फॉर्म होता है टोल्ड, V2 V3, V3 V2 सेम है, तो हैव का फॉर्म आ गया है और उसके बाद टोल्ड है, सॉरी हैव का फॉर्म नहीं, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद टोल्ड आया है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उससे बीरबल से पूछा, आई हैव टोल्ड द जोक, मैंने जोक बोल दिया है। नाउ अब यू टेल मी, अब तुम बोलो, हु इज द अदर गेस्ट हियर, कौन है द अन्य मेहमान यहाँ। ठीक है, हियर मतलब यहाँ, गेस्ट मतलब मेहमान। बीरबल पॉइंटेड आउट टू वर्ड्स, बीरबल पॉइंटेड इशारा किया, पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, और पॉइंटेड आउट इसका पास्ट फॉर्म है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, और पॉइंटेड आउट मतलब इशारा किया, टू वर्ड्स की तरफ, अ मैन एक आदमी की तरफ इशारा किया, एंड सैड और कहा, ही इज दैट अदर गेस्ट, यह है वह अन्य मेहमान, यह है वह अन्य मेहमान, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द रिच मैन जो अमीर आदमी, वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अमीर आदमी जो है बहुत आश्चर्य हुआ, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और हियरिंग सुनते ही, दिस यह, दैट की, हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज द अदर गेस्ट, हाउ मतलब कैसे, कुड सका, ही रिकॉग्नाइज वह पहचान सका, द अदर गेस्ट, अब वो कंफ्यूज हो गया, सरप्राइज हो रहा है, एकदम आश्चर्यचकित उसको लग रहा है कि कैसे वो मतलब गेस्ट को पहचान सका। ही सेड टू हिम, वह उससे कहा, यू आर राइट, तुम सही हो बीरबल, यू आर राइट मतलब ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। बट लेकिन, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, कैसे तुम पहचान पाए, है ना, हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, रिकॉग्नाइज ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आ गया, डिड कब कब यूज होता है, जब नॉट लगता है और जब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये तो WH वर्ड हो गया आपका। डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, कैसे तुम उसे पहचान पाए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बिकॉज क्योंकि, ओनली एम्प्लॉयज सिर्फ कर्मचारी, कैन लाफ सिर्फ कर्मचारियों ने ही हंसा। ठीक है, ऑन सच अ जोक, ऐसे चुटकुला पर, ऐसे मजाक पर, जैसा मतलब कि जो रिच मैन था एकदम भद्दा चुटकुला बोला होगा और उस पर सिर्फ उसका एम्प्लॉयज ही हंसा। ही वॉज ओनली द पर्सन, वह था सिर्फ एक ऐसा आदमी, सिर्फ आदमी, हु जो, डिड नॉट इवन यहाँ तक कि स्माइल ऑन योर जोक, जो आपकी जोक पर यहाँ तक कि स्माइल तक नहीं किया, स्माइल भी नहीं किया। सो इसलिए आई इमीडिएटली, मैं तुरंत ही रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या होता है, पहचान गया, और इमीडिएटली है एडवर्ब, जो कि एडवर्ब कौन होता है, जो कि वर्ब, ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, और भी बहुत सारे को इस विशेषता बतलाता है कभी कभी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, वर्ब के पहले है, वर्ब को तुरंत ही बता रहा है कि तुरंत ही पहचाना, इस तरह करके बताता है। हिम, आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया।
एज द अदर गेस्ट, एज द जैसे कि वह अन्य गेस्ट है। वो हंसा ही नहीं इतना बेकार चुटकुला में जो अकबर ने कहा। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल और को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।